8 दिन में दूसरी बड़ी मुठभेड़, कठुआ में 5 तो डोडा में 4 जवानों का बलिदान, हाथ ना लगे आतंकी। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी लगातार शांति भंग करने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही के दिनों में आतंकी हमलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को जम्मू संभाग में पिछले 8 दिनों में दूसरी बड़ी मुठभेड़ हुई। डोडा मुठभेड़ में 3 जवान और 1 अधिकारी बलिदान हुए हैं। 8 जुलाई को कठुआ मुठभेड़ में भी 5 जवानों का बलिदान हुआ था। दोनों ही मुठभेड़ में दहशतगर्द हाथ नहीं लग सके हैं। दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीरी टाइगर्स ने ली है। आतंकियों की तलाश में जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में चल रहे सर्च ऑपरेशन के बीच दहशतगर्द फिर नुकसान पहुंचाने में सफल हो गए हैं। हालांकि आतंकियों के इस वारदात का बहादुर जवान जल्द ही बदला लेंगे। जम्मू संभाग के जिला डोडा के देसा वन क्षेत्र में सोमवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। देर रात तक चली मुठभेड़ में सेना के अधिकारी और जवान घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मंगलवार तड़के कैप्टन सेना के 3 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। 5 सैनिकों के बलिदान के गम से देश अभी उबर नहीं पाया था कि आतंकियों ने 5 और बहादुर सैनिकों की जिंदगी छीन ली। आतंकियों की तलाश में डोडा के देसा इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये इलाका ऊंचे पहाड़ और जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ ना तो बेहतर सड़क सुविधा है और ना ही फोन नेटवर्क। मानसून में मौसम भी धुंध से घिरा रहता है। इसी चीज का फायदा उठाकर आतंकी नुकसान पहुंचाने में सफल रहे। अधिकारियों ने बताया कि डोडा में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी के जवानों ने शाम करीब 7:45 पर देसावन क्षेत्र के धारी गोटे और आरबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। सेना की हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना और पुलिस की ओर से डोडा के उत्तर में सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान जारी था। रात लगभग 9 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई। डोडा में हमारे जवानों की शहादत हुई है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि जो आतंकी हैं वो बिल में भी छुपे होंगे, उनको तलाश कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और हम लोग पूरी ताकत से आतंक का और आतंकियों का वजूद मिटा के रहेंगे। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। उसी दिन दहशतगर्दों ने रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमला किया था। इस बस खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों की ओर से 9 से 11 जून के बीच 4 हमले किए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के 2 गांवों में 6 जुलाई को हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए थे। इनमें से एक एनकाउंटर कुलगाम लेके चीनी गांव में, तो वहीं दूसरा अभियान मोदरगाम गांव में हुआ था। गोलीबारी में लांस नायक प्रदीप नैन, पैरा कमांडो और आरआर के हवलदार राजकुमार शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 8 जुलाई को आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकियों ने शाम के समय सेना के वाहन पर हमला किया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड भी फेंका था और अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस हमले को 2 से 3 आतंकियों के अंजाम देने की बात सामने आई थी। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।